Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ये से स्टार्ट की थी 8B और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे। अब हम आगे उससे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो से देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से तमाम क्वेश्चन समझ आ जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए कुछ साइन का मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि साइन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो माइनस को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और माइनस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और प्लस को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और प्लस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहां पे सेम साइन है और इधर भी सेम है और यहां पे दोनों डिफरेंट साइन है। अगर साइन सेम हो तो प्लस आता है, इधर माइनस के दोनों हो या प्लस के दोनों हो, आता दोनों में पॉजिटिव साइन है। सेम साइन के साथ प्लस का साइन और जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस। ये पहचान रखनी। अगर एक जैसे साइन हो गए हैं तो प्लस का साइन आएगा, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन आएगा। इस चीज को अभी हमने क्वेश्चन के दौरान यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं। अभी इन्हीं साइंस को सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको ध्यान में रखेंगे। और एक चीज आगे जाकर हमने डिवीजन के क्वेश्चन करने हैं तो साइन की तरतीब यही रहे और बीच में अगर डिवीजन आ जाए तो रिजल्ट सेम ही होगा। जो रिजल्ट साइन को मल्टीप्लाई करते हुए आता है वही रिजल्ट साइन का रिजल्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं। साइन का जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करते हुए आता है साइन का वही रिजल्ट डिवाइड करते हुए भी आता है। लेकिन अभी हमारे पास हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशंस दी गई हैं, उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना। नंबर 1 पे है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से। तो हम इसको वर्टिकली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ हम हॉरिजॉन्टली भी करेंगे। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करते हुए साइन प्लस होते हैं सिर्फ उन वेरिएबल्स के जो सेम वेरिएबल्स होते हैं। तो ए और ए दोनों ये हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, एक्सपोनेंट भी जिसे कहते हैं, तो 2 and 1 3 आ जाएगा और b सेम ऐसे ही रहेगा। ये तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर a वेरिएबल तो नहीं है और उससे पहले साइन माइनस, a वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल a सिंगल ही है, लेकिन दोनों में b वेरिएबल सेम है। तो जब सेम वेरिएबल होता है
तो उनकी जो पावर है मल्टीप्लाई करते हुए प्लस होती है, तो 2 and 1 3, तो b की कितनी पावर हो जाएगी 3। उसके बाद हम ये इसका आंसर है। यहां पे देखें, यहां पे माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों का प्लस है, प्लस और प्लस, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस का साइन। अब दूसरे में है हमारे पास BC प्लस CA माइनस AB को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू B एंड C। अब इसमें प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2, B 2 दफा है इसलिए B स्क्वायर, C 2 दफा है C स्क्वायर। अब ये तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया था, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनस है इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, 2 1 ज़ा 2, और B इधर नहीं है इसलिए B सिंगल ही आ जाएगा, C इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में C है इसलिए C स्क्वायर, 1 टाइम इधर है, 1 टाइम, 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी। उसके बाद माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहां पे हम प्लस लगा देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और B उसमें है, B पावर 1 है, B पावर 1 है, तो B पावर 2 हो जाएगा प्लस होके, और C यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसको हम, इसलिए हम उसको एक ही दफा लिख देंगे, उसकी पावर 1 ही होगी, तो ये हमारा आंसर है दूसरे का। उसके बाद थर्ड वाला हमारा पार्ट, टू P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3 P Q क्यूब प्लस 4 Q4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस P Q R से। यहां पे हम लिख लेते हैं 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर 3 P Q क्यूब 4 क्यूब रेज़ टू पावर क्यूब, ये होगा माइनस P Q R। यहां पे अंडरस्टूड है, हमने पहले सीखा हुआ है कि जिसके साथ कोई पावर नहीं होती, स्पेशली शुरू में, उसके साथ कोई साइन नहीं होता, जिसके साथ उसके साथ प्लस का साइन होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले तो साइन की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे पहला हिस्सा है, उसके बाद ये प्लस है, ये प्लस है, सॉरी माइनस 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 प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीसरी टर्म के साथ आएगा। तो तीनों टर्म्स के हमने साइन लिख लिए, अब इन टर्म्स को हम वैसे करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2, P स्क्वायर P1, ये कितना हो जाएगा P3 हो जाएगा, यानी कि P क्यूब। उसके बाद Q स्क्वायर Q1, यहाँ पे Q का क्यूब लग जाएगा। उसके बाद R इसमें नहीं है, सिंगल ही है, इसलिए हम भी उसे सिंगल सूरत में लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हमने लगाया हुआ है, P पावर 1 है, इसकी भी P की पावर 1 है, तो दोनों मिलके कितना, उससे पहले 3 1 ज़ा 3, दोनों P की पावर कितनी हो जाएगी, 1 and 1 2, और Q की कितनी हो जाएगी, 3 and 1 4, और R सिर्फ नीचे वाले में ही है इसलिए R सिंगल ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस माइनस, माइनस हमने कर दिया हुआ है, 4 1 ज़ा 4, P इधर नहीं है, P सिंगल ही है, उसको हम लिख देंगे, Q4 Q1 4 and 1 5, Q पावर 5, उसके बाद रह गया R, यहाँ पे हमारा R आ गया।
ये हमारा इसका आंसर है। फोर्थ पे हमारा फोर्थ पार्ट -3/8 x5 y3 z मल्टीप्लाई हो रहा है ये 16x y z। हम इनको सभी को सेपरेट कर लेंगे। -3/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, उसके बाद x5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, उसके बाद y3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, और एंड पे z को करेंगे मल्टीप्लाई z के साथ। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 और 3 2 जार 6 -6। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई जब होते हैं तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। 5 and 1, उसके बाद मल्टीप्लाई y 3 + 1, 3 इसकी 1 इसकी एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई z 1 + 1, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, -6। 5 and 1 पावर 6 हो गया, y की पावर 4 हो गया और z की पावर 2 हो गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करना है हमने। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट्स हैं इसके। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है AB 3A - 5B। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। AB into 3A - 5B। AB को पहले हम 3A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यहां पे माइनस आएगा, फिर ये वाला माइनस, फिर AB को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5B से। पहले हमने 3A से किया AB को और फिर 5B से AB को। अब ये 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 ज़र 3, A 2 दफा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये कितनी पावर हो जाएगी 2, और साथ में आ गया B माइनस 5 1 ज़र 5, A की पावर है और B एक, यहाँ पे B पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस तरह दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम इधर ही करते हैं पार्ट नंबर 2, 6mn 2m - n। 6mn को हम आगे वाले दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6mn को मल्टीप्लाई हमने किया 2m के साथ, बीच में साइन माइनस का आया, फिर 6mn को हमने n से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़र 12, m और m स्क्वायर, और n इधर है एक ही तरफ है इसलिए n माइनस 6 1 ज़र 6, m एक ही बाहर है और n 2 दफा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर मिलकर 2 हो जाएगी। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारा x² - 5x - 6 x - 4। तो x - 4 जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं और दूसरी रकम को बाद में लिख लेते हैं। अब पहले x को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को इस पूरी रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे।
x को करते हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, फिर किसको माइनस 4 को x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना देगा x क्यूब या x3, x 5 वन जा 5, पहले हम 5 को करेंगे, फिर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद हम x को किससे करेंगे 6 से, तो यहां भी माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, इसका भी माइनस प्लस माइनस और इन दोनों का प्लस था इसलिए प्लस रहा, तो x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया। उसके बाद माइनस ये है, यहां पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 वन जा 4 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जब दोनों सेम साइंस हो जाएं तो वो प्लस ही आते हैं। 4 5 जा 20x माइनस 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24। अब इनमें से देखते हैं हमें लाइक टर्म, वो हम देखते हैं लाइक टर्म इनमें कौन कौन सी है, एक तो ये है और दूसरी एक ये भी है, ये दो लाइक टर्म्स हैं। तो टोटल कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, इनमें से 4 लाइक टर्म्स हैं और बाकी 2 वैसे हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं x क्यूब, लाइक टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x प्लस 24, ये दोनों ये लाइक टर्म्स आती हैं। x3 और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे कि हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे। ये जैसे मैंने नंबर लाइन पे आपको समझाया था, नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे 0 है तो 0 से लेकर 5 तक, 5 से आगे 4 तक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। उसके बाद 20 में से 6 निकाला तो प्लस 14x प्लस 24। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाता हूं इसको जरा करके, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर -1 -2 -3 और ये हो गया -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो पहले कितना है -4, तो यहां से हम -4 तक आएंगे, फिर उसके बाद -5, पहले माइनस, चलिए इसको ले लेते -4 और फिर -5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा -9, इसलिए -9 लिखा है। और फॉर एग्जांपल ये आगे जाकर ये 20 तक होता है, तो पहले तो हम यहाँ पे जंप लगाएंगे 20 तक और उसमें से वापस फिर आएंगे हम, क्योंकि माइनस हमारा लेफ्ट साइड पे होगा और प्लस हमारा राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हमारा जंप जाएगा 20 तक और 24 से 6 जब हम वापस आएंगे तो हम कहां पे पहुंचेंगे 14, तो इसलिए यहाँ पे 14 लिखा। तो ये हमारा आंसर है, एंड पे हमारा 24 है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 3 पार्ट्स हो गए, इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स रह गए हैं। नंबर 4 पे है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। ए स्क्वायर हम जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया, पहले ए प्लस बी को हम लिख लेते हैं
और फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले ए से ये पूरी रकम मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी से ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ए और ए स्क्वायर बी, क्योंकि बी सिंगल है, फिर ये इससे होगा तो ये आएगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल है डिफरेंट है, यहां भी दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी। इनमें इन दोनों टर्म्स में बी वेरिएबल जो है सेम है, इसलिए b की पावर हम 2 कर देंगे, और यहां पे b की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें भी सेम है b एंड b, तो b की पावर 2 एंड 1 3। अब हमें इसमें से देखना है कौन सी लाइक टर्म्स है। एक तो ये लाइक टर्म है और एक हमारे पास ये लाइक टर्म ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी, और यहां पे एक और चीज है, चलिए वो अगले स्टेप पे हम करते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए स्क्वायर बी ये दोनों सेम हैं, लाइक टर्म्स हैं, और दोनों का साइन भी एक का प्लस है एक का माइनस है, और दोनों का कोफिशिएंट भी 1 है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम हो और एक प्लस का और एक माइनस का हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। प्लस से माइनस से कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या आया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, 3a प्लस 2b 5a माइनस 7b। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 2b और 5a माइनस 7b। पहले तो 3a इस पूरी रकम से होगा, फिर 2b इस पूरी रकम से। 3a को 5a माइनस 7b से हम करेंगे, इस पॉलिनोमियल भी कहते हैं इसे, फिर 2b को 5a माइनस 7b से। 3a जो है ये 5a से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौगुने की पावर जो है वो दोनों की 1 इसलिए a स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 7 21 ab प्लस 2 5 10, ये भी ab है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 7 14 b स्क्वायर, 15 a स्क्वायर, 21 में से 10 माइनस किया तो 11 ab माइनस 14 b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।